Hello everyone and welcome to Success JK247 channel. I am Prabjot. And guys, today we are continuing our yesterday's topic, that is noun. Okay, so in previous class we have just discussed what are the noun and what are the different kinds of noun, and we have done the some questions of noun. Okay, so आज हम उसी के आगे continue कर रहे हैं. तो let's start the today's class. So noun आज हम किसके फॉर्म में कर रहे हैं? जेंडर. ओके, सो जेंडर इज ऑफ फोर काइंड्स. फर्स्ट इज मैस्कुलिन, सेकंड इज फेमिनिन, थर्ड इज कॉमन एंड फोर्थ इज न्यूटर. मीन्स जो मैस्कुलिन होता है वो आपका क्या डिनोट करता है? मेल. ओके, जो फेमिनाइन है वो आपका क्या है? फीमेल. कॉमन क्या है? बोथ मेल एंड फीमेल. और न्यूटर का होता है आपका नीदर मेल एंड नॉर फीमेल. ना मेल है ना फीमेल है. ये क्या हुआ आपका? न्यूटर. कॉमन क्या हुआ आपका? जो मेल भी है एंड एज वेल एज फीमेल. मैस्कुलिन डिनोट्स मेल एंड फेमिन डिनोट्स फीमेल. ओके, अब इसका एग्जांपल देखते हैं आपका. सो देखिए, जैसे मैस्कुलिन क्या है आपका? बॉय. ओके, ये क्या है? मेल. फेमिन क्या है? गर्ल. कॉमन क्या हुआ आपका? स्टूडेंट. आपका स्टूडेंट वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. और न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स गोल्ड. गोल्ड क्या है आपका? ना फीमेल ना मेल. अब जैसा कि आपका मैन, जैसे हमने बॉय कहा, यहाँ पे मैन. देन वुमेन. कॉमन क्या आपका? टीचर. टीचर में भी मैन और अ वुमेन. ठीक है. अब राइज. राइज क्या आपका? न्यूटर. ब्रदर. ब्रदर क्या है आपका? मैस्कुलिन मीन्स मेल. ओके. सिस्टर क्या है आपकी? फेमिन मीन्स फीमेल. डॉक्टर क्या हो सकता है आपका? मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है. बोथ मेल एंड फीमेल. सो दिस इज कॉमन नाउन. फ्लावर. फ्लावर क्या? न्यूट्रल. ये क्या आपका? ना मेल आपको है ना ये फीमेल है, तो ये क्या हुआ आपका? न्यूट्रल. जैसा अब आपका अंकल. अंकल क्या है? मैस्कुलिन. आंट. आंट क्या है आपकी? फेमिन. चाइल्ड. चाइल्ड इधर आपका मेल हो सकता है, इधर आपका फीमेल हो सकती है, तो ये क्या हुई आपकी? कॉमन नाउन. रिवर. आपके रिवर हो गए. और आप कुछ भी बोल सकते हो. कुछ फर्नीचर है, कुछ भी आपका कोई थिंग है, वो आपकी क्या है? न्यूटर. आपको नहीं पता कि वो मेल है या फिर फीमेल है. ठीक है, समझ आया. नाउन में जो जेंडर है, जेंडर के वो फोर काइंड्स होते हैं: मैस्कुलिन, कॉमन, न्यूटर एंड फेमिन. सो फर्दर चलते हैं आगे. देखिए, हम नाउन एज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच फंक्शन एज. अभी हमने नाउन जेंडर के फॉर्म में करा, अब हम नाउन कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है. अब देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस. अब द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज इज अ पर्सन और अ थिंग डूइंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब. मतलब जो आपका सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दे रखा है या फिर आपको कोई क्लॉज दे रखा है, वो क्या है? इज द पर्सन और अ थिंग डूइंग. उसमें आपको कुछ एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये काम आपका हो रहा है, ये चीज आप परफॉर्म कर रहे हो. ठीक है. जैसे द डॉग रैन आफ्टर द स्कूटर. डॉग रैन कर रहा है स्कूटर के पीछे. सो हेयर द नाउन डॉग इज परफॉर्मिंग द एक्शन. यहाँ पे कौन परफॉर्म कर रहा है आपका एक्शन? डॉग परफॉर्म कर रहा है. ओके. और यहाँ पर आपका वर्ब क्या हुई? रन. क्या कर रहा है डॉग? भाग रहा है, मीन्स रन. अब जैसा आपका मनीषा स्किप लंच एवरी डे. मनीषा, यहाँ पर आपकी मनीषा क्या हुई? हियर द प्रॉपर नाउन क्या हुआ आपका? मनीषा. कॉमन नाउन होता तो आपको कोई नॉर्मली या फिर आपका मैन लिखा होता या वुमेन लिखा होता, वो क्या होता आपका? कॉमन नाउन. बट प्रॉपर नाउन, इसमें आपको एक नाम दे दिया गया, इसमें आपको एक पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं कि मनीषा. तो ये मनीषा इज परफॉर्मिंग एक्शन ऑफ द वर्ब स्किप. यहाँ पर आपका एक्शन क्या है? स्किप. क्या कर रही है वो? स्किप कर रही है, अपना लंच छोड़ रही है. ठीक है. अब जैसा फर्स्ट में क्या मैंने आपको बताया, द डॉग रन आफ्टर द स्कूटर. सो डॉग क्या हुआ? आपका एक्शन कर रहा है. वर्ब क्या हुआ आपका? रन हुआ. सेकंड है आपका एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. अब वर्ब क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स इन अ ग्रामर हैव द थ्री ग्रामेटिकल रोल्स एज फॉलोज. जैसे द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सेकंड आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड थर्ड आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition. preposition जैसे मैंने आपको बताया था आपका ऑफ, अपॉन. ठीक है. ये आपके क्या हुए? prepositions. और बहुत सारे prepositions हैं आपके. सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में जैसे द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और एक द ऑब्जेक्ट. देखिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट, इसमें आपको डिफरेंस समझना है. ठीक है. डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट में देखिए, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जैसे दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आपको एक्शन रिसीव होता है वर्ब का, एक आपको सेंटेंस में या फिर किसी
क्लॉज में, जैसे द डॉग रन आफ्टर द स्कूटर। तो यहाँ पर जो आपका स्कूटर है वो क्या कर रहा है, इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। उसको क्या रिसीव हो रहा है, एक्शन ऑफ द वर्ब दैट इज रन। यहाँ पर आपका रन क्या हुआ, वर्ब, और यहाँ पर आपका नाउन क्या हुआ, स्कूटर। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज अ नाउन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ठीक है, आपकी क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब्स इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज। अब है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। उसमें क्या था आपका, एक्शन ऑफ अ वर्ब। इसमें क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए डिफरेंस, ये क्या था आपका, रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, इसमें क्या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, काइंडली गिव आशा द डॉक्यूमेंट्स। सो हेयर द प्रॉपर नाउन क्या आपकी, आशा, बिकॉज उसमें आपको एक पर्टिकुलर नाम बता दिया गया। हेयर द प्रॉपर नाउन आशा। आशा इज रिसीविंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको क्या रिसीव हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स। तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या हुई, डॉक्यूमेंट्स, विच रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब क्या हुआ आपका इसमें, गिव। देखिए वर्ब क्या आपका गिव, आशा क्या आपकी प्रॉपर नाउन, डॉक्यूमेंट्स क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सो समझ आ रहा है आपको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आपको एक्शन रिसीव होता है, जैसे द डॉग रन आफ्टर द स्कूटर। ठीक है, आई होप सो उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। बहुत ईजी है। इनडायरेक्ट में आपको देखना है कि कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे आपकी डॉक्यूमेंट्स, फाइल, रिजल्ट, कुछ भी, ये सब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर नाउन क्या हुआ आपका, इसमें किसी का नाम बता रहे हो आप पर्टिकुलरली, या किसी भी आप मतलब उसको जो कैटेगरी कर रहे हो आप उसकी कैटेगरी बता रहे हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है आपका an object of a preposition. So noun are also used after preposition to create the prepositional phrases. When a noun is a part of a prepositional phrase, it is known as the object of the preposition. Preposition ऑब्जेक्ट के हम उसमें कैसे यूज कर सकते हैं नाउन में, नाउन आर ऑल्सो यूज आफ्टर द preposition। आप नाउन को कब यूज कर सकते हो, prepositions के बाद भी। ठीक है, जैसे योर लैपटॉप इज ऑन द टेबल। हेयर द नाउन टेबल, यहाँ पर आपका नाउन क्या है, टेबल। टेबल क्या है आपकी, थिंग है, तो मतलब नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हेयर द नाउन टेबल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition क्या हुई आपकी, ऑन, विच क्रिएट द prepositional phrase। उसने क्या prepositional phrase बना दिया आपका, ऑन द टेबल। देखिए टेबल को आपने प्लस करा, ऑन को प्लस करा, तो आपका prepositional phrase क्या बन गया, ऑन द टेबल। जैसे ऑन द बेड, कुछ भी हो सकता है आपका, बट इसमें क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition है जिसमें आपका नाउन आ रहा है। नाउन क्या था इसमें आपका, टेबल। ठीक है, आई होप सो आपको आ रहा है समझ। देखिए फ्यू एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नाउन एज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। सो देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर। आपको ऐसे कुछ नाउन लगते हैं जो प्लूरल हैं बट वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर क्या होता है आपका, जिसमें हम एस को यूज नहीं करते हैं। प्लूरल क्या होता है, इसमें आप एस प्लस कर देते हो, सच एस मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक्स, सीरीज, न्यूज। अब आप न्यूज और न्यू अलग हो गया ना, न्यूज अलग है, फिजिक्स इसमें एस प्लस हो रहा है, तो ये आपके सब क्या है, सिंगुलर होते हैं बट ये प्लूरल जैसे लगते हैं। ठीक है, एंड अब एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है आपका, अ 4 मैच सीरीज इज बीइंग प्लेड बिटवीन द इंग्लैंड एंड इंडिया इन द लॉर्ड स्टेडियम। A 4 match series is playing. A 4 match series are playing होगा, are being played। खुद सोचो, बताओ बताओ, नहीं होगा। Why? A 4 match series is being played होगा because आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आपको यहाँ पे प्लूरल दिख रहा होगा बट वो क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, अब सेकंड है आपका, जैसा देयर आर सम नाउन्स विच सीम्स टू बी सिंगुलर। बट आपको ऐसी कितनी चीजें जो आपको सिंगुलर लगती हैं बट वो एग्जिस्ट इन प्लूरल, देयरफॉर द प्लूरल वर्ब आर यूज्ड विद देम। आपको ऐसी कितनी चीजें हैं कि सिंगुलर लगती हैं बट वो क्या होता है, प्लूरल। तो आपको उसमें क्या करना है, प्लूरल वर्ब यूज होंगी। जैसे फॉर इंस्टेंस, मतलब जैसे चिल्ड्रन, कैटल, पीपल, इन्फेंट्री, पुलिस। इन्फेंट्री आप इन द सेंस कि स्मॉल चिल्ड्रन से रिलेट कर सकते हो, स्मॉल बेबीज। ओके, सो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं आपका, जो एक आपको एक सेंटेंस दे रखा है उसमें आपको बताऊंगी एक इनकरेक्ट क्या है और उसका करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है, द पुलिस हैज अराइव्ड एट द क्राइम सीन। द पुलिस हैज अराइव्ड होगा, हैज कब लगाते हो आप, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों, यहाँ पर आपका जो करेक्ट फॉर्म बनेगा वो बनेगा द पुलिस हैव अराइव्ड, द पुलिस हैव अराइव्ड एट द
क्राइम सीन। समझ आया? ये क्या आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, ठीक है। अब when in the sentence there is a numerical adjective with the noun, we cannot use a plural of that noun if there is another noun after it। मतलब एक सेंटेंस में अगर आपको कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिख रहा है नाउन के साथ, तो वहां पर आप प्लूरल को यूज नहीं करोगे, बिकॉज वहां पर अगर आपका कोई दूसरा नाउन दे रखा है उसी सेंटेंस में, जैसे एग्जाम्पल she is a 3 years old toddler baby, okay, she is a 3-year-old toddler। here the plural of the year cannot be used। यहाँ पर जो प्लूरल होगा ना ईयर का, वो आप यूज नहीं कर सकते हो। as there is another noun है जैसे आपका toddler, so यहाँ पर क्या होगा, she is a 3-year-old toddler होगा, 3 years नहीं होगा, क्योंकि आपका प्लूरल क्या दे रखा है, ईयर। जो ईयर है जो आपका वो यूज नहीं होगा। क्यों यूज नहीं होगा यहाँ पर? बिकॉज आपको जो अनदर नाउन दे रखा है वो आपको टॉडलर दे रखा है। मतलब एक ही सेंटेंस में आपके दो नाउन्स हैं, ठीक है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, शी इज अ 3-year-old टॉडलर, ओके। अब जैसे आपका ऑल्टरनेटिवली द फॉलोइंग इज ऑल्सो करेक्ट, आप ये भी लिख सकते हो द टॉडलर इज 3 years old। मतलब इधर यू कैन राइट शी इज अ 3-year-old टॉडलर, और you can write the toddler is 3 years old। both sentences are correct in their own contextually and grammatically, okay। अब देखिए एक है आपका लास्ट द एपोस्ट्रोफी एस। एक आप एपोस्ट्रोफी लगाते हो और एक एपोस्ट्रोफी एस लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है? तो ये है आपका द एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस कैन नॉट बी यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। आप उसको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते टू शो पोजेशन। आप इसको सिर्फ किसके साथ यूज कर सकते हो, सिर्फ आपकी लिविंग थिंग्स है। जैसे इनकरेक्ट है आपका द चेयर्स आर्म वर ब्रोकन। द चेयर्स आर्म वर ब्रोकन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, द आर्म ऑफ द चेयर वर ब्रोकन। द चेयर्स आर्म नहीं होगा, द आर्म्स ऑफ द चेयर होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, इनकरेक्ट हुआ। और द करेक्ट क्या है आपका, द आर्म ऑफ द चेयर वर ब्रोकन। समझ आया? ये कि अभी हमने करा आपका एपोस्ट्रोफी एस एंड सिंपल एपोस्ट्रोफी का, ओके। इससे पहले हमने करा आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, लेट अस रिमाइंड मी। एक आपने अभी मैंने आपको बताया नाउन एज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच। एक आपको मैंने बताया एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। एक मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। एक मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ अ स्पीच फंक्शन। पार्ट ऑफ अ स्पीच में जैसे सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और अ सेंटेंस, आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब जैसे आपकी कोई प्रपोजिशन है, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। समझ आया? ये आपकी नाउन की हमने आज सेकंड पार्ट करा, और जो आपके इसकी नेक्स्ट होगा वो हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं गाइज। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी रिगार्डिंग द रूल, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रिगार्डिंग एनीथिंग, सो आप मेरे से वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो टू योर friends। Thank you everyone।